हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के हम टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपके एग्जाम्स के लिए तो फ़ायदेमंद रहेगी ही रहेगी, बट आपके अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज के टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमारा डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ का सेशन। यहाँ पे बात की जा रही है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में। और हाँ, एक और बात आप लोगों के लिए, डे से रिलेटेड अप्रैल मंथ के जितने भी डेज हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स के लिए, तो वो वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है। प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली 7 जून को एवरी ईयर। यहाँ पे फूड सेफ्टी की बात की जा रही है कि कैसे फूड को सेफ रखना है, कि ट्रांसफॉर्म जो रहता है फूड सिस्टम का, स्पेशली जो डिलीवरी की जाती है बेटर हेल्थ की इसके चलते, और सस्टेनेबल जो प्रिवेंट किया जाता है फूड बॉर्न डिजीज़ को। थीम है इसकी सेफर फूड बेटर हेल्थ, तो इसकी थीम आप लोगों ने याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक और इंटरेस्टिंग हम यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है आर्टिफिशियल लाइट के बारे में, कि आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ करके हम मॉस्किटो से बीमारी जो फैलती है, स्पेशली जो मलेरिया बीमारी है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। नेचुरल लाइट आपको पता ही है कि जो सन है, सन की जो रेस पड़ती है उसकी लाइट जो है डेट इज़ नेचुरल लाइट। और जो आर्टिफिशियल लाइट रहती है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं आज के टाइम में, जब अंधेरा हो जाता है तो ट्यूब बल्ब वगैरह यूज़ किए जाते हैं, डेट इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल लाइट। तो आप देख पाते होंगे कि जब हमने ट्यूब बल्ब कुछ भी जला रखा हो रूम में, तो मच्छर जो है वो कम आते हैं उस टाइम। जब हम लोग लाइट्स ऑफ कर देते हैं तो मच्छर जो है हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो लाइट्स ऑन होती है तो इनको ऐसा लगता है मच्छरों को कि अभी क्या है, डे का समय है। तो डे नाइट का जो यहाँ पे सर्कल चलता है, उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो हैं जो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल लाइट टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया की बात करें तो रिसेंटली ही अभी डेमोन्स्ट्रेटेड एक स्टडी की गई है आर्टिफिशियल लाइट को लेके, कि आर्टिफिशियल लाइट जो है हम मलेरिया की बीमारी को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा वेपन है जो यूज़ कर सकते हैं। लाइट जो है हमारी लाइफ में भी, एनिमल्स की लाइफ में, प्लांट्स की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये लाइट जो है, इसको हम जो है एक वेपन यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट मलेरिया के। तो इसको रेगुलेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइट, जो एक क्या करती है, रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक्स है, यानी कि टाइम जो रहता है, स्पेशली ब्रीडिंग जो रहती है बर्ड्स की, हंटिंग जो करते हैं लॉयंस, स्लीपिंग पैटर्न जो रहता है ह्यूमंस का। तो टाइमिंग जो रहती है डे एंड नाइट की, ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली कांस्टेंट है। अगर अर्थ रोटेशन की हम लोग बात करें तो मेलाटोनिन हॉर्मोन्स, ये मेलाटोनिन जो हॉर्मोन्स है, ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं रेगुलेट करने के लिए स्पीक अवेक साइकिल, कि सोना और जगना। ठीक है, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन हो, प्लांट्स हो। तो मेलाटोनिन हॉर्मोन्स होते हैं जो पाए जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी। जो रैपिड चेंज आता है नेचुरल स्लीप साइकिल्स में, ये ऑब्जर्व किया गया है इसका, कि ये इंक्रीज़ हुआ है यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लाइट के चलते। करंटली अराउंड देखिए कि हमारी कंट्री की जो 80, हमारी कंट्री नहीं, वर्ल्ड की जो 80% पॉपुलेशन है, वो फुली की फुली डिपेंड किस पे है, आर्टिफिशियल जो लाइट है। ठीक है, जो हम ट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं, बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं। अभी हम देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या है इसका आर्टिफिशियल लाइट का, स्पेशली मलेरिया के ऊपर। आर्टिफिशियल लाइट जो है, इसको ऑल्टर किया जा सकता है मॉस्किटो बायोलॉजी के लिए। मलेरिया ट्रांसमिटिंग जो मॉस्किटो स्पीसीज़ है, एनोपिलीज, ये फीड करती है यानी कि रात को। तो इसकी फीडिंग का जो टाइम रहता है रात का रहता है। तो हम यूज़ कर सकते हैं जब आर्टिफिशियल लाइट, मॉस्किटोज क्या कर सकते हैं, ये बिहेव ऐसा कर सकते हैं कि ये क्या है, डे टाइम है, कि उनको ऐसा लगेगा कि अभी दिन हो चुका है, रात नहीं है, अगर हम लाइट का क्या करें, यूज़ करें। यहाँ पे शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि एलईडी की बात हो रही है, एलईडी लाइट यूज़ की जाएगी, जो कॉमनली यहाँ पे जो बाइट करते हैं, जैसे मॉस्किटो जिस टाइम में बाइट करते हैं, जिस रात के टाइम में जब बाइट करते हैं, वहाँ पे हम ये एलईडी वगैरह यूज़ कर सके उस टाइम ड्यूरेशन में, स्पेशली जो एनोपलीज मॉस्किटो उसके लिए। तो रिड्यूस होगा इससे, क्या जो बाइटिंग रेट होगा, यानी कि जो मच्छर बाइट करते हैं ह्यूमंस को, वो रेट कम होगा, और जो मलेरिया ट्रांसफ़र होगा उस वो भी, उसकी भी जो चीज़ें हैं, यानी कि ये बीमारी जो है वो भी कम देखने को मिलेंगी। क्लियर है इतना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में। फर्स्ट चैलेंज क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो बात की जा रही है
अनक्लियर हाउ आर्टिफिशियल लाइट माइट टू यूज लेस एंड रिस्क ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन, यानी कि यहाँ पे जो लाइट है कई जगह पे ऐसी चीज़ पहुँची भी नहीं है कि यहाँ पे बिजली हो, बिजली बहुत ज़्यादा कम है कई कई एरिया में। क्लियर, हमारी कंट्री में ऐसे गाँव है जहाँ पे बिजली भी नहीं पहुँची है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा सकते हैं, और ये चैलेंज जो है ये जो हम फेस कर रही है वहाँ पे जो पॉपुलेशन, वो भी कम होगा। तो यहाँ पे जो इफेक्ट रहेंगे आर्टिफिशियल लाइट के, कंट्रोल किए जाएंगे लेबोरेटरी सेटिंग, और इसके अलावा यहाँ पे जो है यूज़ किया जाएगा इफेक्टिव वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटजी। एलईडी लाइट जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, लाइक डिस्टर्बेड स्लीप, तो ह्यूमन के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर, एलईडी लाइट की जो आप देख सकते हैं लाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है, तो ह्यूमंस जो हैं वो सो नहीं पाएंगे सही तरीके से। अगर मलेरिया को ख़त्म करना है तो ये जो चैलेंज है ये भी सामने देखने को मिलता है, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। तो ये कैसे चलेंगे आने वाले टाइम में हम लोग देखते जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है, तो ये लाइफ थ्रेटिंग मॉस्किटो बोर्न ब्लड डिजीज़ है, जिसका कारण है यहाँ पे प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्रीडोमिनेंटली ये पाया गया है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका एज वेल एज एशिया। तो पैरासाइट स्प्रेड होता है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोप्लीस मॉस्किटो। इसके अलावा एंटर करता है ये ह्यूमन बॉडी में। पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल एंड अटैक करता है रेड ब्लड सेल के ऊपर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मलेरिया की जो बीमारी है सीधे सीधे हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर यहाँ पे जो है अटैक करती है। 5 पैरासाइट स्पीसीज है जो जिसका कारण है मलेरिया, जो ह्यूमंस में देखने को मिलता है। उसमें से 2 दी स्पीसीज हैं, प्लास्टोडियम फेल्सीपैरम एंड प्लास्मोडियम विवैक्स। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट थ्रेट देखने को मिलता है इन बीमारी का। सिम्टम्स क्या है मलेरिया के, फ्लू होता है, ठीक है, इसमें यहाँ पे शेकिंग, चिल्स एंड हेडेक होती है, मसल्स पेन होते हैं, टायर्डनेस देखने को मिलती है। ये प्रिवेंटेबल है एज वेल एज क्यूरेबल डिजीज़ भी है। यहाँ पे हम बात करते हैं आरटीएस की, ठीक है, यानी कि ये जो लैब इनिशियल आरटीएस है एस बट ब्रांडेड एज मोस्क्यूरिक्स। ओके, वैक्सीन जो है यहाँ पे साइंटिफिकली ट्रायल में पाई गई, और यहाँ पे जो पाया गया कि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है और ये रिड्यूस कर सकती है मलेरिया की जो रिस्क आज के टाइम में है। नियरली 40% बेस्ट रिकॉर्डेड यहाँ पे देखने को मिले। डेवलप की गई ये जो वैक्सीन है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी के द्वारा एंड अप्रूव किया गया यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के द्वारा 2015 में। आरटीएस जो है एस वैक्सीन यहाँ पे जो ट्रेन किया जाएगा, स्पेशली जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर अटैक ज़्यादा होता है मलेरिया पैरासाइट्स का, जिसको प्लास्मोडियम पी बोला जाता है एंड फेल्सीपैरम बोला जाता है, जो डेडलीस्ट स्पीसीज है मलेरिया पैरासाइट की। अगर ग्लोबल सैनेरियो की बात करें हम लोग, काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस जो है वो डिक्लाइन भी हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस अबाउट 81.1% केसेस पर 1000 पॉपुलेशन टू 59 पर 1000 सिंस 2000। क्लियर, तो ये इसके केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा कम भी हुए हैं मलेरिया के। ग्लोबली अराउंड 240 मिलियन केसेस जो हैं एंड 6 लाख डेथ रिपोर्ट की गई थी 2020 में। अफ्रीका जो है यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजीज़ बर्डन है मलेरिया का। अप्रोक्स यहाँ पे 94% ग्लोबल केसेस पाए जाते हैं एंड 96% ग्लोबल डेथ रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पे अलार्मिंग कंडीशन है स्पेशली चिल्ड्रन में, स्पेशली जो बच्चे 5 ईयर्स के हैं या यंगर हैं उनमें 80% यहाँ पे डेथ हुई है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है अभी हाल ही में ही इनके द्वारा, इस योजना के द्वारा 67.72% जो है कंप्लीट कर लिया गया है अपना जो टारगेट है। तो वेयर एज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, अर्बन स्कीम है, तो ये जब स्टार्ट की गई थी अभी 50% ही कंप्लीट हुआ है इसका। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा बोला गया कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान काफ़ी ज़्यादा स्लो होगी इसकी जो प्रोसेसिंग थी। क्लियर, स्पेशली जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी वाला जो एरिया है, तो कंप्लीशन जो रेट है हाउसेज सैंक्शन करने के लिए कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा अराउंड 80% रहा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि पुअर इम्प्लीमेंटेशन क्यों है स्टेट्स में, क्योंकि सेंटर और स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है, जैसे वेस्ट बंगाल में हो गया। क्लियर, तो 6 ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पे 70% टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। वो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ओनली 2 ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पे अभी कंप्लीशन रेट जो है वो अबव हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। बिहार में बहुत ज़्यादा स्लो ये स्कीम जो है कवर कर रही है चीज़ों को, यानी कि कंप्लीशन रेट काफ़ी ज़्यादा लो है बिहार में।
अर्बन एरियाज की बात करें, इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि लैक ऑफ क्लियर टाइटल्स, यानी कि ज़मीन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है वहाँ पे। क्लियर। अदर जो लैंड डॉक्यूमेंट है क्रॉप अप है। क्लियर। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, स्लो डाउन पेस यहाँ पे देखने को मिलता है। सेम ट्रू फॉर रूरल एरिया एज वेल। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे जो बात की जा रही है कि पुअर, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, उनको 2022 तक हाउसिंग जो है, यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल, घर प्रोवाइड करवाना उन लोगों को। अगर बात करें ईस्ट वाई रूरल हाउसिंग स्कीम, इंदिरा आवास योजना, पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको रखा गया है। और यहाँ पे एम क्या है कि पक्का हाउस प्रोवाइड करवाना, बेसिक एमिनिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करवाना, जितने भी रूरल फैमिलीज़ हैं जिनका घर नहीं है, जो किराए पे रह रहे हैं, कच्चा हाउस है जिनका, उनको पक्के हाउस प्रोवाइड करवाना मार्च 2022 तक। तो मार्च 2022 तो निकल गया, टारगेट अभी बहुत ज़्यादा पीछे है। तो कोस्ट जो है, यानी कि जो सहायता प्रोवाइड करवाई जा रही है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर के द्वारा 60 एंड स्टेट के द्वारा 40 यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर यहाँ पे बात करें नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स के बारे में, तो 90:10 है। इनिशियली टारगेट जो कंप्लीट किया गया 2.7 करोड़ हाउसेस का टारगेट अचीव किया गया। अकॉर्डिंग टू डाटाबेस देखें तो मेंटेन जो किया जाता है, ये यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा 1.8 करोड़ हाउसेस जो है ये कंस्ट्रक्ट करवाए गए। टारगेट जो है 67.72% अभी टारगेट जो है वो कंप्लीट किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम, इंडियन रेलवे को अवार्ड दिया गया बाय दी UIC, इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड। तो हमारी कंट्री की जो इंडियन रेलवे है उनको उसको ये अवार्ड दिया गया। तो इंडियन रेलवे जो है यहाँ पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के उपलक्ष्य में 5 जून में था। तो यहाँ पे बी फाइटिंग मैनर कीपिंग इन लाइन विद द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड यहाँ पे दिया गया इंडियन रेलवे को। यहाँ पे जो सेरेमनी थी 1 जून 2022 बर्लिन, इंडियन रेलवे को अवार्ड दिया गया UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड। कैटेगरी कौन सी थी? बेस्ट यूज़ किया गया जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का। और यहाँ पे जो सोलर पैनल्स जो हैं इंस्टॉल किए गए थे 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिचेस्ट मैन 2022, एशिया के रिचेस्ट मैन किसको अभी बोला गया है। यहाँ पे अभी एक लिस्ट निकल के आई है, ब्लूमबर्ग बिलियनर लिस्ट। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी जी के द्वारा फिर से अपनी पोजीशन को बरकरार रखा गया है। और ये इंडिया के ही नहीं, एज वेल एज एशिया के रिचेस्ट पर्सन के नाम से ये जाने जा रहे हैं। तो रिप्लेस किया गया इनके द्वारा अदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी को। तो अकॉर्डिंग टू दी ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में देखें तो अंबानी जो है इनकी नेट वर्थ कितनी है, यानी कि 99.7 बिलियन डॉलर है, एडेड 9.69 बिलियन डॉलर जो 2022 में थी। मिस्टर अंबानी जो है ये तो रहे क्या एशिया के रिचेस्ट पर्सन, उसके बाद है अदानी यानी कि गौतम अदानी, ये ग्लोबल बिलियनर लिस्ट में इनका दोनों का नाम है। अदानी का रैंक जो है ये 9th है। तो 98.7 बिलियन डॉलर इनकी नेटवर्थ है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखते हैं रिचेस्ट पीपल वर्ल्ड के बारे में। तो इलॉन मस्क जो हैं ये टेस्ला कंपनी के हेड हैं। तो इलॉन मस्क जो है ये दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। उसके बाद है जेफ बेजोस। पहले जो थे पहले नंबर पे स्टार्टिंग में अगर बात करें तो वो थे जेफ बेजोस, अब इनको रिप्लेस करके इलॉन मस्क जो है वो आगे बढ़ गए हैं। बिल गेट्स की बात करें तो ये 3rd नंबर पे हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें टेस्ला CEO इलॉन मस्क जो है अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन विद अ नेट फॉर्चून 227 बिलियन डॉलर। अमेजोन जेफ बेजोस सेकंड हाईएस्ट रिचेस्ट मैन है वर्ल्ड के। और साथ में अगर 3rd की बात करें तो यहाँ पे LVMH बैरनेट ऑलनेट। क्लियर। तो ये 3rd रिचेस्ट पर्सन है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स। और उसके अलावा यहाँ पे बात करें 5th नंबर पे है लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। तो ये 5th पोजीशन पे है। तो फर्स्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट 3 तो आप टॉप 5 तो याद रखेगा। टॉप 5 जो है कौन से
अगर बात करें कौन से रिचेस्ट पर्सन्स हैं वर्ल्ड के और एशिया के और इंडिया के, भी आपको याद रखना है क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन 7 जून का। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में डाउट ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।